देखिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये टॉपिक का मतलब हर बच्चों का डिमांड था कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक लेके आइए सर। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था बच्चों को, वो फार्मूला ही लर्न नहीं हो रहा था। तो हमें भी लगा कि क्यों ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे ही वीडियो बनाया जाए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बच्चों कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी फार्मूला है मैं आपको बहुत ही इजी वे में दिमाग में फिट कर दूंगा। और ये इतना मान के चलिए कि बहुत ही इजी चैप्टर है ये। मतलब अगर आपको कोई टीचर अगर ऐसा बोलते हैं कि ये टॉपिक बहुत टफ टॉपिक है तो वो गलत बताते हैं। एक बार मेरा लेक्चर देख के देखिए, आपको एकदम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एकदम आपको लगाव ना हो जाए तो आप मेरा लेक्चर मत देखिएगा। इसलिए मैं इतना भरोसे के साथ एकदम डंके की चोट पे मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा बशर्ते आप सीरियल वाइज देखिए। जो भी लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा एकदम सीरियल वाइज लेक्चर देखिए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फार्मूला डिराइव करके मैं बताऊँगा प्यारे बच्चों, डिराइव करके बताऊँगा। कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिर्फ मेरा आप स्टार्टिंग का लेक्चर आप देखो, मैं आपको 2 मिनट में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूला आपको लर्न करवा दूंगा। इतना मेरे पे भरोसा कीजिए। और जो आपको समस्या है ना फार्मूला से रिलेटेड, वो सारा समस्या आज मैं सॉर्ट आउट करने आया हूँ आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th का टॉपिक है प्यारे बच्चों। ये मतलब क्लास 9th का कहने का है टॉपिक, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव वाले को बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए अगर कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं, अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव का तैयारी करने जाते हैं तो उनको क्या है कि बहुत सारी बातें शॉर्ट में बता दिया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पास आपको ये बेनिफिट है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, डेरिवेशन भी बता रहा हूँ, साथ में शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक का, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। और कैसे कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए उस चीज़ पे मैं भी आपको फोकस करके बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन, खास करके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होता है। तो कैसे आपको स्टेप वाइज आप इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे जो है ना कैलकुलेशन को लेंदी बना देते हैं, तो मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा बच्चों। इतना तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। और जो भी मेरा लेक्चर आप देखिएगा सीरियल वाइज देखिए, ताकि अगर बीच बीच में आप देखें तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन अगर आप सीरियल वाइज मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा प्यारे बच्चों। इतना मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसी चैप्टर का मतलब पहले समझते हैं कि सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। कि अगर किसी भी, अच्छा यहाँ पे सरफेस एरिया अगर निकालना हम लोग जा रहे हैं, मतलब सरफेस एरिया अगर निकालने जा रहे हैं और वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, तो किस टाइप का फिगर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं? सॉलिड फिगर प्यारे बच्चों। सॉलिड फिगर मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे। जैसे 3 डायमेंशनल फिगर में क्या क्या आ जाता है? क्यूब आ जाता है, क्यूबाइड आ जाता है, सिलेंडर आ गया, कोन आ गया, स्फीयर आ गया, हेमी स्फीयर आ गया। ये सब सॉलिड फिगर में आता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग सॉलिड फिगर का ही चर्चा करेंगे, सॉलिड फिगर का ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। मतलब इस सेशन में, मतलब ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर में। तो चलिए पहले सरफेस एरिया का मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर इसका बोला कि ये आप देख रहे हैं बुक, आपको दिख रहा होगा ये बुक जो आपको दिख रहा है क्यूबाइड शेप का दिख रहा है। आपको भी पता है, इतना छोटी सी बात तो आप जानते हैं कि ये क्यूबाइड शेप का है। और आपको अगर बोलेगा कि इस क्यूबाइड का आप सरफेस एरिया निकालिए, तो देखिए आपके साथ ना वो वर्ड के साथ खेलेगा। अगर छोटी छोटी वर्ड अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप फंस जाइएगा। छोटी छोटी वर्ड क्या है? जैसे आपको यहाँ पे वर्ड यूज करेगा लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो ये छोटी छोटी टर्म आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो पहले यही छोटी छोटी टर्म को मैं क्लियर कर दूं और सबसे पहले उसके बाद
सबसे पहले सरफेस एरिया मींस सरफेस। ये क्यूबाइड शेप का कितने फेस है? 1, अपोजिट में 2, 3, 4, 5, 6। तो मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया बोल दिया मीन्स सारे फेस का जो एरिया होगा प्यारे बच्चों, सारे फेस मतलब 6 फेस का जो एरिया होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूबाइड। मतलब 6 फेस का जब आप एरिया निकालोगे और सारे को ऐड कर दोगे तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो इस पे कहीं पे कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। और इसी में अगर आपको बोला लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? अगर आपसे बोल रहा है लैटरल सरफेस एरिया मीन्स सिर्फ 4, अगर जैसे क्यूबाइड शेप का कोई रूम है तो क्यूबाइड शेप का रूम है तो सिर्फ 4 वॉल का जो एरिया होगा ना प्यारे बच्चों, 4 वॉल्स का जो एरिया होगा वो कहलाएगा लैटरल सरफेस एरिया। मीन्स टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए तो जो 4 वॉल्स का जो एरिया होगा ना, दैट एरिया इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। राइट यार? अब देखिए इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, एक फ्रंट, एक बैक, एक राइट और एक लेफ्ट। ये चारों एरिया को जब आप ऐड कर दोगे, अब चारों एरिया को कैसे फाइंड करोगे प्यारे बच्चों? देखिए ये आपको साफ दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट भी रेक्टेंगल होगा, फिर ये भी आपको साफ दिख रहा है कि ये भी रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट भी रेक्टेंगल होगा। तो ये चारों रेक्टेंगल फेस का एरिया आप निकालिए और चारों को ऐड कर दीजिए और ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूबाइड। क्लियर है? अब लैटरल तो आप समझ गए, अब लैटरल आप वर्ड से फैमिलियर हो गए। जनरली लैटरल जैसी वर्ड जो यूज किया जाता है वो क्यूब और क्यूबाइड के केस में यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। और अगर मान लीजिए अगर किसी का वॉल अगर कर्व है, अगर किसी का वॉल अगर कर्व है तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया यूज किया जाता है। जैसे जस्ट लाइक सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, तो लैटरल वर्ड ना यूज करके वहां पे कर्व सरफेस एरिया यूज किया जाता है। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात कर दिया तो आपको समझ लेना है कि आपको टॉप और बॉटम छोड़ देना है, टॉप और बॉटम छोड़ देना है, टॉप और बॉटम। जैसे ये मार्कर है ना प्यारे बच्चों, तो ये इसका जो हुआ ना दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे देखिए ये तो प्योर सिलेंडर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो वॉल, ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना, ये दैट इज कर्व सरफेस एरिया। अगर मान लीजिए ये प्रॉपर सिलेंडर शेप का रहता तो टॉप और बॉटम का एरिया अगर आप छोड़ देते और सिर्फ ये जो वॉल है इसका, तो वॉल का एरिया जो होगा ना वही कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? अब टोटल कर्व सरफेस एरिया अगर बोले, टोटल कर्व सरफेस एरिया बोले प्यारे बच्चों, तो क्या कीजिएगा आप, कर्व सरफेस एरिया मींस वॉल का एरिया में टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर दीजिएगा, टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर दीजिएगा, तो दैट एरिया इज कॉल्ड टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट फिगर। मतलब अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का हो जाएगा। समझ गए? तो जिनका फेस कर्व है तो लैटरल वर्ड ना यूज करके उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कर्व। और जस्ट लाइक क्यूब और एंड क्यूबाइड में फोर वॉल्स का एरिया निकालने के लिए लैटरल जैसी वर्ड यूज किया जाता है, लैटरल सरफेस एरिया मीन्स, लैटरल सरफेस एरिया मीन्स 4 वॉल्स का एरिया प्यारे बच्चों। अगर बोल दिया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बोल दिया तो आपको समझ लेना है कि 4 वॉल्स का एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया। समझ गए? अब देखिए तो सरफेस एरिया का मतलब आप समझ गए। वॉल्यूम जो है तो थोड़ा वॉल्यूम का मतलब भी समझ लेते हैं कि वॉल्यूम का क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, कोई भी सॉलिड फिगर जो स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, जैसे जस्ट लाइक ये भी सॉलिड फिगर है, तो अगर इसको आपको रखना है
तो आपको कितना स्पेस चाहिए, यहाँ से लेके इतना पूरा स्पेस, मतलब बॉटल जितना स्पेस लेगा, ये बॉटल जितना स्पेस लेगा वही स्पेस इस सॉलिड फिगर का वॉल्यूम कहलाएगा प्यारे बच्चों। मतलब इसको रखने के लिए जो आपको जितना ये स्पेस लेगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड फिगर। तो वॉल्यूम मीन्स, और जनरली वॉल्यूम मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी फिगर, कोई भी सॉलिड फिगर जो स्पेस ऑक्युपाइड करता है, मतलब वो जितना जगह लेता है रखने के लिए, वो जितना जगह लेगा, दैट मतलब दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर। तो आपको बेसिक टर्म जैसे वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये छोटी छोटी टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपसे पूछे कि वॉल्यूम क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्युपाइड करता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड फिगर। तो अगर आप लिखना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, तो लिख लीजिए, लिखिए वॉल्यूम, हेडिंग बनाइए वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, लिखिए द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मैंने क्या लिखा है फिर बच्चों, थोड़ा सा इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। द स्पेस ऑक्युपाइड किसके द्वारा, बाय अ सॉलिड बॉडी के द्वारा। कोई भी सॉलिड बॉडी जितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड बॉडी। समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, राइट या रॉन्ग। और जनरली ना ये वॉल्यूम जैसी टर्म, मतलब वॉल्यूम एक तरह से कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों। वॉल्यूम जो है कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। कैपेसिटी मतलब किससे, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपसे बोला कि कोई कंटेनर है, ध्यान से समझिएगा, बोले कोई कंटेनर है और उसका डायमेंशन दे देगा। डायमेंशन का मतलब उसका लेंथ दे देगा, ब्रेड्थ दे देगा, हाइट दे देगा, मतलब जो शेप का है उसके अकॉर्डिंग दे देगा, और बोलेगा कि उस कंटेनर में कितना लिक्विड आएगा, तो मींस आपको वॉल्यूम पूछ रहा है। पहले ये बेसिक टर्म को क्लियर कीजिए। पहले आपको ये चीज आना चाहिए कि वॉल्यूम निकालना है कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना है कि सरफेस एरिया, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, राइट या रॉन्ग। तो वॉल्यूम मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई क्यूबाइड शेप का कोई कंटेनर है, आपसे पूछेगा कि उसमें कितना वाटर आएगा, तो कितना वाटर आएगा, तो वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटी को। वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटी को। और जब कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, मींस आपको वॉल्यूम निकालने को बोल रहे हैं। अगर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। जैसे मैं जस्ट लाइक एग्जांपल बताता हूं, आई देखिए फर्स्ट लेक्चर है तो आपको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको बोला इस रूम को पेंट करना है, मतलब बेस मतलब कि फ्लोर छोड़ के पेंट करना है, सीलिंग को भी पेंट करना है। तो सीलिंग को भी पेंट करना है, तो पेंट करने की बात कर रही है, मतलब ये वॉल में पेंट होगा। कहां पे पेंट होगा, वॉल में पेंट होगा। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, वो सरफेस एरिया और वॉल की बात कर रहा है, मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, बताइए। अगर वॉल की बात कर रहा है, वॉल को पेंट करना है, तो ये वॉल को पेंट कीजिएगा, मतलब बोला अंदर से पेंट करना है, अभी बाहर से नहीं बोल रहा है, बोल रहा है अंदर से पेंट करना है। तो इस वॉल को पेंट कीजिएगा, इसके अपोजिट वॉल को पेंट कीजिएगा, राइट साइड वाले वॉल को पेंट कीजिएगा, लेफ्ट साइड वाले वॉल को पेंट कीजिएगा, और टॉप वाले मतलब सीलिंग को भी पेंट कीजिएगा। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस एरिया ना, राइट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये रूम है, तो वो जानना चाह रहा है कि इस रूम में कितना एयर ऑक्युपाइड होगा। वो जानना चाह रहा है कि इस रूम में कितना एयर ऑक्युपाइड होगा। तो आपको क्या, वो आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या पूछ रहा है, राइट। मान लीजिए आप
एक गिफ्ट लिए अपने फ्रेंड को। मान लीजिए आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आप चाहते हो कि एक मोटी सी किताब उनको गिफ्ट करना चाहते हो। आप मोटी सी किताब गिफ्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, इस किताब को ऐसे तो नहीं दे देते ना, आप इसको क्या करते हो, रैप करते हो। तो अब मान लीजिए आप खुद से रैप कर रहे हो, खुद से रैप कर रहे हो। अब आपको क्या है कि अपने छोटी बहन या छोटे भाई को आपको शॉप भेजना है जहाँ पे इसका रैपर मिलेगा। अब आपसे पूछेगा कि कितना ला दूँ दीदी, आपसे पूछेगा कि रैपर मैं कितना लाऊं। तो अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो तो आप उतना ही मंगाओगे जितना यूज होगा, आप तो उतना ही मंगाओगे जितना यूज होगा। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो आपको ना अंदाजा आएगा, ना आप जज कर पाओगे कि कितना मंगाए। आप हो सकता है कि कम मंगा लो या हो सकता है कि ज़्यादा मंगा लो। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो तो इसका लेंथ मेजर करो, इसका लेंथ आप देखोगे, इसका ब्रेड्थ देखोगे, हाइट देखोगे और इसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे कि सरफेस एरिया निकालोगे। और इसका सरफेस एरिया निकाल लोगे और जितना सरफेस एरिया आएगा उतना बता दोगे कि दुकान वाले भैया से बोलना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या चाहिए, रैपर चाहिए। राइट या रॉन्ग? तो आपसे क्या होगा कि आप ये क्या किए, स्मार्ट वर्क किए। पढ़ने का यही फायदा हुआ प्यारे बच्चों कि आप पढ़े तो कुछ पढ़े। देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को वेस्ट कम करते हैं। वेस्टेज मतलब कोई भी चीज़ को कम करते हैं। अभी यही जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अब क्या करता, हो सकता कि कम मंगा लेता, तो कम मंगा लेता उसको फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। ज़्यादा मंगा लेता तो भी उसका मान लीजिए तो पैसा तो लग गया ना, पैसा लगा या नहीं लगा, तो वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा पैसा लग गया ना। राइट या रॉन्ग? लेकिन आप अगर पढ़े लिखे पर्सन हो, अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो आपको तो एग्जैक्ट मालूम है कि कितना आपको ज़रूरत है, आप कैलकुलेट कर लिए। तो आप में और एक विदाउट जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, यही डिफरेंस है कि आप ज़रूरत के अनुसार कोई भी चीज़ को मंगाओगे और वो उन्हें नहीं पता चलेगा कि कितना हमको मंगाना है। राइट या रॉन्ग? जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई कभी मान लो कोई ऐसा डिश है जो खाए हो तो आपको पता रहता है कि वो डिश मैं कितना खा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए गर्ल्स लोग को गोलगप्पा बहुत पसंद है, तो गर्ल्स लोग को पता रहता है कि मेरे गोलगप्पा खाने की कैपेसिटी क्या है। अब मान लीजिए कोई इंसान है 20 गोलगप्पा खा लेती है, तो भैया 20 गोलगप्पा, तो उनको पता है कि 20 गोलगप्पा मैं खा लेता हूँ, तो 40 का थोड़ी ऑर्डर देगा, 40 का तो ऑर्डर नहीं देगा ना प्यारे बच्चों। वो 5 का भी ऑर्डर नहीं देगा, वो जान रहा है कि 5 में मेरा कुछ नहीं होने वाला। इतना भुक्खड़ जो इंसान ठहरा। राइट या रॉन्ग? समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? तो सरफेस एरिया समझ में आया? मतलब जब सरफेस की बात हो तो दैट इज सरफेस एरिया, और स्पेस की बात हो कि कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है तो दैट इज वॉल्यूम। अगर सरफेस की बात हो तो दैट इज सरफेस एरिया, और स्पेस की बात हो तो क्या, कि कोई भी फिगर कितना, या कैपेसिटी का बात हो, अगर कैपेसिटी का बात हो तो भी वहां पे क्या निकालोगे, वॉल्यूम। और देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूला है वो मैं एकदम यूं ही 2 मिनट में आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। 2 मिनट में आपके अगर दिमाग में मैंने नहीं डाल दिया ना तो मेरे लेक्चर आप मत देखिएगा। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। चलिए मेरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और अब मैं सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ कि क्या है। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिज्म टाइप का फिगर की बात करता हूँ। अभी जो मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा, जो टेक्निक बताऊँगा, डेरिवेशन बताऊँगा, डेरिवेशन भी बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको जो हमारा स्टार्टिंग में जो मैंने लेक्चर दिया वो उस पर आप पहले बिलीव करो। देखो मैं सही बोला हूँ कि गलत बोला, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोला हूँ कि गलत बोला हूँ। मैंने आपको क्या बोला, 2 मिनट में फॉर्मूला में दिमाग में। आपको जो भी पढ़ाए, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, आपको अलग से फॉर्मूला लर्न करने बोले होंगे। किसका, क्यूब का अलग, क्यूबाइड का अलग,
सिलेंडर का अलग, ये सब अलग आपको लर्न करने बोलेंगे। मैं आपको एक फार्मूला लर्न करवाऊंगा, मैं आपको एक फार्मूला लर्न करवाऊंगा प्यारे बच्चों, और उसी से आपका काम तमाम। समझ गए? अब सबसे पहले मैं आपको ये फार्मूला जो काम करेगा, जहां पे फंक्शन करेगा, वो कहां पे करेगा? प्रिज्म टाइप का फिगर। अब मैं आपको बता दूं कि प्रिज्म टाइप का फिगर क्या होता है। प्रिज्म टाइप का फिगर उसको कहते हो जिसका टॉप और बॉटम, टॉप का शेप और बॉटम का शेप सेम हो। जैसे जस्ट लाइक ये बताइए, इसका टॉप और बॉटम में कोई डिफरेंस है क्या? टॉप और बॉटम में कोई डिफरेंस है क्या? क्यूब का टॉप और बॉटम में कोई डिफरेंस है क्या? सिलेंडर का टॉप और बॉटम में कोई डिफरेंस है क्या? कोन का टॉप और बॉटम में डिफरेंस है या नहीं है? है ना? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? समझ पा रहे मेरी बात? थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ये प्रिज्म टाइप का फिगर में काम आएगा। जैसे जस्ट लाइक क्यूब में काम आएगा, क्यूबाइड में काम आएगा, और कहां पे काम आएगा? क्यूब, क्यूबाइड एंड प्रिज्म, नहीं, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, और सिलेंडर से ही रिलेट कर देंगे कोन को। सिलेंडर से ही रिलेट कर देंगे कोन को। आप देखिएगा, बोलिएगा अरे यार ये तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना इजी है। हर बच्चे परेशान है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कि सर फार्मूला ही लर्न नहीं होता, क्योंकि उनको अनुज सर नहीं मिले ना। अगर मिले रहते तो ये झंझट नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूं, लैटरल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर के केस में इसी का नाम क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर के केस में इसी का नाम हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो क्या है लैटरल सरफेस एरिया? वॉल का एरिया। आप अलग से लर्न मत रखो, अलग से लर्न मत रखो, आप सिर्फ क्या बोलो, सिर्फ अगर लैटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है, सिर्फ इस बात को दिमाग में रखो, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ये बात याद रख सकते हो। बेस पेरीमीटर मींस बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस का पेरीमीटर को जब आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस प्रिज्म टाइप का फिगर का लैटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब बताओ प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ऑरली, अभी मैं बोर्ड में मार्कर नहीं चला रहा हूं, ऑरली जो मैं बताया वो आपके दिमाग में फिट हुआ कि नहीं। मैंने क्या बताया? एक बार मैं लिख देता हूं ताकि बेस सरफेस लैटरल सरफेस एरिया, मैंने क्या बताया? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, है ना? इस बात को दिमाग में रखिए। मतलब बेस पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? बेस उसका जो शेप का है, कोई भी सॉलिड फिगर का बेस जो शेप का है ना, उसका पेरीमीटर। आप बताओ ये क्यूबाइड, अब अगर इसका लैटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो बताओ, ये मान लो बेस है इसका, ये मान लो इसका बेस है, एक मिनट, बेस पेरीमीटर। प्यारे बच्चों ये बेस कौन सा शेप का है? ये बेस कौन सा शेप का है? ये बेस कौन सा है? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्टैंड फॉर हाइट। कोई समस्या? कोई समस्या? अब बताइए किसका लैटरल सरफेस एरिया हो गया? किसका लैटरल सरफेस एरिया हो गया? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? एनी डाउट? अब देखिए ये किसका हो गया लैटरल सरफेस एरिया?
तो क्या लिखेंगे, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले ये क्लियर कर लेता हूं। अब देखिए आपको जानना है क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अभी आप जानिए, कुछ नहीं जान रहे हो, सिर्फ देखिए इस पे काम आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पे काम बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। अब देखिए, अब अगर रहा बात इसी में कि सर तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों जब टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना हो तो आपको पता है कि टोटल में टॉप और बॉटम ऐड होता है, टोटल में टॉप और बॉटम ऐड होता है। तो अब बताइए, ये इसका टॉप में ये इसका क्या हुआ, लेंथ, और ये इसका क्या हुआ, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी। तो टॉप का L इंटू बी और बेस का भी L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, टॉप का L इंटू बी और बॉटम का भी L इंटू बी, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी क्या होगा, 2LB। तो जब इसी में आप 2LB को ऐड कर दोगे, जब इसी में 2LB को ऐड कर दोगे तो क्या इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकल जाएगा क्या? क्या बहुत टफ था, क्या बहुत टफ था, समझ में आया? तो चलिए, ये तो लैटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का। अगर क्यूब का क्या होगा, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर क्यूब का कौन सा शेप का, कौन स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू, और साइड को सपोज कर लो ए, आप बोले सपोज कर लो ए, 4 इंटू ए, राइट या रॉन्ग। अब बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करने बोला, हाइट। तो क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है कि डिफरेंट होता है, तो अगर उसका साइड ए है तो हाइट भी कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट या रॉन्ग, 4A स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब इसी का बोल देता 4A स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, राइट या रॉन्ग। अब इसी का बोल देता कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो आप ही लोग बताओ टोटल में क्या क्या आप छोड़ देते हो, टॉप और बॉटम। टॉप कौन सा शेप का, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया व्हाट, जब साइड ए हो तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो टॉप में ए स्क्वायर और बॉटम में भी ए स्क्वायर, तो और कितना ए स्क्वायर ऐड होगा, 2A स्क्वायर और ऐड होगा, तो क्या हो जाता 4A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी 2A स्क्वायर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। तो आपने क्यूब का भी देखा। अब देखिए सिलेंडर पे आते हैं, सिलेंडर पे मजा आएगा। सिलेंडर का लैटरल ना वर्ड के यूज करके सिलेंडर पे क्या यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो बताइए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, बेस पेरीमीटर। ध्यान दे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया फार्मूला, तो सिलेंडर का बेस कौन सा शेप का, तो सर्कल का पेरीमीटर व्हाट, नहीं वहां पे पेरीमीटर ना बोल के सरकमफेरेंस बोलते हो ना। तो सिलेंडर का, छोटी इधर ध्यान दो ना, बाद में वो छप जाएगा कॉपी में, जब आपके दिमाग में कोई बात छप जाता है ना कॉपी में छप जाएगा, राइट या रॉन्ग। सिलेंडर का बेस कौन सा शेप का, सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर व्हाट 2πr। तो क्या हो जाएगा 2πr, और किससे मल्टीप्लाई करने बोले, किससे, तो ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंडर। हुआ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुआ या नहीं हुआ। अब इसी का बोल देता टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब आप लोग खुद ही बताओ क्या आपको लर्न करना पड़ेगा, ये तो होगा ही होगा 2πrh प्लस
टोटल में कौन कौन आ जाएगा, टॉप और, तो टॉप कौन सा शेप का, सर्कल का एरिया कितना, तो टॉप पाई आर स्क्वायर, तो बॉटम भी तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, इस पे 2 पाई जब कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, आर भी तो कॉमन होगा ना, आर भी कॉमन होगा तो क्या बचेगा एच, और यहां से 2 पाई और आर स्क्वायर में से एक आर लिए हो। तो क्या आप टोटल सरफेस एरिया में लर्न नहीं किए थे, क्या आपको लर्न करना पड़ रहा है कि दिमाग में फिट हो रहा है। तो बेस पेरीमीटर, एक कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए प्रिज्म टाइप का फिगर के लिए क्या दिमाग में रखोगे, क्या रखोगे बताओ, बेस पेरीमीटर इंटू, समझ में आया पीयूष बाबा, समझ में आया, बेस पेरीमीटर इंटू, तो क्या बता देगा, लैटरल सरफेस एरिया या तो कर्व सरफेस एरिया। जिस फिगर के लिए कर्व यूज किया जाता है उसके लिए कर्व सरफेस एरिया, जिसके लिए लैटरल वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए लैटरल यूज किया जाता है तो उसके लिए लैटरल वर्ड यूज करेंगे। तो एकदम दिमाग में फिट कर लो कि अगर कर्व सरफेस एरिया पूछे या लैटरल सरफेस एरिया पूछे, किस टाइप का, प्रिज्म टाइप का फिगर, प्रिज्म टाइप का फिगर में कौन कौन आ जाएगा, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर। क्या याद रखना है, बेस पेरीमीटर इंटू, सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, सबको डिटेल में बताऊंगा, मैं पहले आपके दिमाग में फिट कर दे रहा हूं, हर टॉपिक को बारीकी से बताऊंगा। सिर्फ आज मेरा लेक्चर है तो मैं आपको बिलीव दिलाना चाहता हूं, आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि देखो कितना आसान सा टॉपिक है। फार्मूला अब बताइए आपको कभी अलग से लर्न करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्या। अब रही बात वॉल्यूम का, रही बात वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का भी मैं ट्रिक बता रहा हूं प्यारे बच्चों। चलिए वॉल्यूम अगर निकालना, प्रिज्म टाइप का फिगर का वॉल्यूम, प्रिज्म टाइप का फिगर का वॉल्यूम, ध्यान दे छोटी, इधर वॉल्यूम निकालना हो, अगर वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो सिर्फ यही बात याद रखना, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब बेस का जो एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बेस का जो एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट, समझ गए, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या दिमाग में रखना है आपको, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अगर वॉल्यूम अगर प्रिज्म टाइप को निकालना है तो क्या याद रखोगे, बेस एरिया, एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब निकालिए ना, देखिए ना, आप लोग खुद बताओगे, अब आप लोग खुद बताओगे, हम नहीं बताएंगे। क्यूबाइड का वॉल्यूम अगर आपसे पूछे, क्यूबाइड का वॉल्यूम पूछे तो उसका बेस कौन सा शेप का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू, और आपको किससे मल्टीप्लाई करने बोला गया, तो क्या आप ये रट के आए हो कि नहीं रटे हो, मतलब यही रटवाया गया होगा ना कि क्यूबाइड का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, यही पढ़ाया गया है ना कि भैया लिखवा दिया गया होगा नोटबुक में कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच, रट रहे हो तोता रटन रट रहे हो। फिर सिलेंडर आ गया तो सिलेंडर का अलग, सिलेंडर का अलग। अब देखिए अगर आप क्यूब का आ गया तो क्यूब का बेस कौन सा शेप का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड अगर ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और हाइट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो हाइट भी क्या होगा, क्यूब है ना, तो क्यूब है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो सेम होगा ना, तो हाइट भी क्या होगा, तो क्या हो गया ये, क्या आपने रटा था, रटा था। और सबसे मजेदार तो तब आएगा जब आप सिलेंडर में पहुंच जाओगे। सिलेंडर का बेस कौन सा शेप का, तो सर्कल का एरिया व्हाट, पाई आर, सर्कल का बेस कौन सा शेप का, सॉरी सिलेंडर का बेस कौन सा शेप का, सर्कल का एरिया व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करना है,
तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच मतलब पाई आर स्क्वायर एच। बताओ मैंने जो बताया था आपको गलत बताया था कि सही बताया था? क्या अलग से फॉर्मूला लर्न करना पड़ा? क्या आप पढ़े हो पाई आर स्क्वायर एच? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो प्रिज्म टाइप का फिगर के लिए अगर वॉल्यूम निकालना हो तो आपको क्या याद रखना है? बेस एरिया इनटू हाइट। सबको बारीकी से मैं बताऊंगा, सबको कॉपी में लिखाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपके दिमाग में ट्रेलर की मदद से मैं आपको इस चैप्टर से डर भगाना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर का डर जो आपके बीच जो फोबिया बना हुआ है इस चैप्टर का, वो फोबिया मैं हटाना चाह रहा हूं बच्चों। तो पीयूष दादा, अगर आपको प्रिज्म टाइप का फिगर का वॉल्यूम अगर पूछा गया, क्या कोई बात है क्या छोटे? प्रिज्म टाइप का फिगर का वॉल्यूम पूछा गया तो आप क्या दिमाग में रखोगे? बताओ क्या रखोगे? कस के बोलो, मम्मी खाना नहीं दी क्या? बेस एरिया इनटू। अब बेस एरिया आपको पता है, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंडर का बेस कौन सा शेप का? सर्कल। सर्कल का एरिया वाट और किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई आर स्क्वायर एच। खत्म कहानी। रहा बात क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का बेस कौन सा शेप का? कौन सा शेप का? और रेक्टेंगल का बेस, रेक्टेंगल का एरिया वाट किससे मल्टीप्लाई करना है? एल इंटू बी इंटू। क्लियर हुआ? अब रहा बात क्यूब का, तो क्यूब का बेस कौन सा शेप का? तो स्क्वायर का एरिया वाट साइड स्क्वायर है ना। तो साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम होता है ना, तो हाइट भी क्या होगा? तो ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू वाट? क्या आपको अलग से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं ना लर्न करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या लर्न करना पड़ेगा? क्या याद रखना भैया? बेस पेरीमीटर इनटू कब? जब लैटरल सरफेस एरिया की बात करें। देखो लैटरल सरफेस एरिया में बेस पेरीमीटर और वॉल्यूम में बेस एरिया, कंफ्यूज मत कीजिएगा। सरफेस एरिया में पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, लेकिन वॉल्यूम में बेस एरिया इनटू। समझ रहे हो ना? ऑनलाइन वाले डन है? ऑनलाइन वाले आप लोग भी बताओ, समझ में आ रहा है बातें? जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और भी पुणे से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए, बिहार से, आप लोग को समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? क्या दिमाग में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा ना? चलो थैंक यू। तो वॉल्यूम बराबर आपको क्या याद रखना? बेस एरिया इनटू। अब देखिए रहा बात कोन का। देखिए कोन का मैं थोड़ा सा मजेदार बात बताता हूं। अभी आपने सिलेंडर को क्या बताया? सिलेंडर का अभी आपने क्या बताया? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मैं कोन का भी वॉल्यूम बता देता हूं, लगे हाथ। हो गया ना? राइट आर्म, ये सिलेंडर में मैंने कोन बना दिया। सिलेंडर में मैंने कोन बना दिया। कितने कोन दिख रहे हैं आपको? अगर इसका रेडियस आर है और हाइट एच है, तो आर रेडियस और एच हाइट का कोण है। अगर इस सिलेंडर का रेडियस आर है और हाइट एच है, तो आर रेडियस और एच हाइट का कोण है, तो उसका भी वॉल्यूम क्या होगा? कितने दिख रहे हैं ये? तो एक कोण का कितना होगा? 1/3। कि एक कोण का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। दिमाग में फिट हुआ? कितने कोण दिख रहे थे प्यारे बच्चों? 3। तो एक कोण का कितना होगा?
मतलब 3 कोन मिल के एक सिलेंडर बनेंगे। एक कोन, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एक कोन का कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक कोन का कितना होगा 1/3, पूरे सिलेंडर का 1/3 होगा ना, पूरे सिलेंडर का कितना होगा 1/3 होगा। मजेदार था कि नहीं मजेदार था? तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हर छोटी छोटी बात को डिटेल में चर्चा करेंगे, हर छोटी छोटी बात को डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे फॉर्मूला आया। मैंने तो आपको दिमाग में फिट कर दिया, मैंने दिमाग में भी फिट कर दिया, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा। डेरिवेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो सवाल अगर ट्विस्ट करेगा, तो अगर आपका डेरिवेशन क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है ना? बढ़े। अब हम चलिए डेरिवेशन के साथ, प्रॉपर डेरिवेशन के साथ आते हैं। प्रॉपर डेरिवेशन के साथ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या पहले मैं आपको एक क्यूबाइड बना देता हूं, अंदर बुला लीजिए ना उन सारे बच्चे को। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्यूबाइड है ना, ये क्या है क्यूबाइड है, राइट अराउंड। ये क्यूबाइड है और ये इसका लेंथ है एल, एल ध्यान दीजिएगा एल, और ये इसका ब्रेड्थ है बी, एल एल बी, और ये इसका हाइट है एच। तो मैंने आपको, हमको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। कौन सा सरफेस एरिया निकालना है? देखिए प्यारे बच्चों, ये क्यूबाइड का ये लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, हाइट एच है, राइट अराउंड, राइट अराउंड। हमको इसका क्या निकालना है? लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों? लैटरल सरफेस एरिया का मतलब मैंने बताया था, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड बराबर, मैंने क्या बोला था? नहीं वो तो बताया था, अब तोड़ तोड़ के, अब डेरिवेशन के साथ आ रहे ना। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब ही क्या बताया था मैंने? वॉल का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया। तो देखो इस, ध्यान दीजिएगा, ये वाला फ्रंट फेस को देखिए, फ्रंट फेस ध्यान दीजिएगा, फ्रंट फेस में क्या क्या यूज हुआ है बताओ? एल, और ये क्या है इसका फ्रंट फेस का एरिया क्या होगा? एल इंटू एच। फ्रंट फेस का एरिया क्या होगा? तो बॉटम का भी क्या होगा? सॉरी बॉटम, बैक का क्या होगा? फ्रंट का अपोजिट में कौन? फ्रंट का अपोजिट में व्हाट? बैक। तो बैक का भी क्या होगा? तो एल, फ्रंट का एल इंटू एच और बैक का भी एल इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 2LH। क्या होगा? मतलब एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, राइट अराउंड, प्लस। अब तो ये फ्रंट और बैक का निकाल लिए। अब राइट साइड का, तो राइट साइड में देखिए, राइट साइड में छोटी, राइट साइड में क्या है? ये बेस, और ये क्या है? क्या है? तो राइट साइड का क्या होगा? बी इंटू एच, बी इंटू एच, तो राइट का बी इंटू एच, तो लेफ्ट का भी क्या होगा? तो प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। अब ये क्या हो जाएगा? LH प्लस LH, 2LH प्लस क्या बताइए ना? 2B, राइट अराउंड। अब इसमें आप 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या क्या कॉमन जाएगा? 2 और H कॉमन जाएगा, 2H कॉमन जाएगा, तो क्या बचेगा? L प्लस। अब इसी को थोड़ा अरेंज कर दीजिएगा, इसी को थोड़ा अरेंज कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 2, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो,
L प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो देखो 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एच और 2 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी क्या है? पेरीमीटर। क्या है? यहां पे लिखिएगा बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। समझे? अब देखिए, अब मैंने ऐसा किस लिए करवाया? कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको एल और बी ना देके जैसे बोला कि क्यूबाइड का आप लैटरल सरफेस एरिया निकालो। लॉजिक को समझिए, लॉजिक को समझिए। जनरली आपको रटवाया जाता है क्या? 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आपको दिमाग में ये नहीं दिया जाता कि क्वेश्चन तुरंत ट्विस्ट कर देगा, बोलेगा क्यूबाइड का आप लैटरल सरफेस एरिया निकालो और आपको दे देगा बेस पेरीमीटर। बोलेगा बेस पेरीमीटर उसका 50 है और उस क्यूबाइड का हाइट 10 है। बोलेगा बेस पेरीमीटर 50 है और हाइट 10 है, तो कौन बताएगा इसका आंसर? बेस पेरीमीटर 50 और हाइट 10, तो कितना होगा इसका लैटरल सरफेस एरिया? वाई? वाई? क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? बेस पेरीमीटर इंटू, तो बेस पेरीमीटर कितना? 50। बेस पेरीमीटर कितना? हाइट कितना? और 50 को 10 से आता है मल्टीप्लाई करने, और एरिया है तो यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना? तो समझ में आया? क्या क्या समझ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है ना? कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर है कि डाउट है? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया छोटे? बेस पेरीमीटर कैसे आपके साथ माइंड गेम खेल सकता है वो समझ में आया? अब बच्चा लोग ढूंढेगा कि अरे यार लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी इंटू एच, कि एल तो दिया ही नहीं है, बी तो दिया ही नहीं, सिर्फ एच दिया है और पेरीमीटर दिया है। अरे बुड़बक, कहां से आए हो? जब 2 इंटू एल प्लस बी ही पेरीमीटर होता है तो डायरेक्ट उसी का ना वैल्यू दे दिया, डायरेक्ट उसी का ना वैल्यू दे दिया, और आपको सिर्फ हाइट का वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट उसका लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? मखीजा टावर दे दीजिए। चलिए, तो आपको मेन बेसिकली आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू, हंसना मना है भाई, हंसना मना है। चलिए 2 इंटू, क्या मैंने बोला? 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एच, मतलब बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। सिंपल सी बात। तो आपको क्यूबाइड का बेस पेरीमीटर अगर आपको पता है क्या, 2 रेक्टेंगल शेप का, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर हुआ ना? यहां पे मैं बता देता हूं, यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड में सारे फेस का एरिया आ जाएगा प्यारे बच्चों, सारे फेस का आ जाएगा। तो फ्रंट का क्या? देखिए फ्रंट क्या है? ए वाला, ए क्या है? एल, और इसको क्या बोलते हो? एच। एच बोलोगे ना तो इसका क्या हो जाएगा? 2LH। 2LH मैंने क्यों बोला? फ्रंट का LH और बैक का भी LH, तो LH प्लस LH क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए राइट साइड का ये वो भी रेक्टेंगल शेप का, तो ये वाला लेंथ कितना? B, और ये वाला लेंथ क्या? तो BH। तो राइट साइड का BH, तो लेफ्ट साइड का भी क्या होगा? तो BH प्लस BH, 2BH प्लस
टॉप और बॉटम का क्या L और ये L इंटू बी, तो बॉटम का L इंटू बी तो टॉप का भी क्या होगा तो 2LB। अब इसको ना थोड़ा सुंदर दिखने के लिए मैं क्या करता हूं अरेंज कर देता हूं 2LB प्लस 2BH, मतलब LB को पहले लिख दिया और BH को उसके बाद लिखा, उसके बाद मैं लिख रहा हूं 2LH बोलो या HL बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या, LH बोलो या HL बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा LB प्लस BH प्लस HL। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस, कैसे लर्न रखोगे, थोड़ा मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे लर्न रखोगे, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, यहां पे मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे लर्न रखोगे। LBH L, ये सर्कल को लर्न रखना, LBH इधर देखिए, इधर देखिए LB LB BH BH HL, सिर्फ 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई। समझ में आया कॉन्सेप्ट, अगर भूलेंगे तो कैसे ये वाला साइकिल को LB BH HL नहीं आ रहा है छोटी, तो और बाहर क्या मल्टीप्लाई करना है 2, बाहर क्या मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या देखा क्यूबाइड का, आपने देखा कि लैटरल सरफेस एरिया मैंने बताया 2 इंटू L प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई H, टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, राइट या रॉन्ग, एनी डाउट, एनी डाउट, कंफ्यूजन है क्या। चलिए आगे बढ़े भैया। अब चलो लिखो डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, एक यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड। अगर आपसे डायगोनल पूछे तो याद रखिएगा, ये देखो इधर ना, इधर का अलग कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं समझा दिया। डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड क्या याद रखिएगा, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H² यूनिट। डायगोनल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर सेंटीमीटर में बात हुई है तो सिर्फ सेंटीमीटर, अगर मीटर में बात हुआ है तो सिर्फ मीटर। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन है क्या, एनी डाउट, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी, बढ़िया से। तो आपने क्यूबाइड का, आपने लैटरल सरफेस एरिया देखा, टोटल सरफेस एरिया देखा, डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड देखा। अब मैं इसका लेके आ जाता हूं क्यूब का। क्यूब का क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यूब का क्या होता है आप ही लोग बताओ। क्यूब का ध्यान दीजिएगा, ये है क्यूब, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है ना, ए। अब देखिए लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आप ही लोग बताओ प्यारे बच्चों, हम तो बता रखे हैं बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, लेकिन नहीं, अभी पार्ट करके लैटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब मैंने बताया था, नहीं वो तो मैं बताया था शॉर्ट ट्रिक, लेकिन उसका क्या मतलब हुआ, 4 वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया। तो अब बताओ 4 वॉल्स का ये वाला फ्रंट का क्या एरिया होगा, अगर साइड ए है, लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, तो क्या होगा A²। बैक का क्या होगा A², राइट का क्या होगा, लेफ्ट का क्या होगा, मतलब कितने बार A² आएगा, A² प्लस A²
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a। क्लियर है ना? एनी डाउट? तो अगर क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया बोले तो आप क्या बोलोगे 4a स्क्वायर। अब आपसे पूछे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बताओ ना टोटल में अब क्या आ जाएगा, 4 वॉल्स का एरिया प्लस टॉप और बॉटम इंक्लूड होगा, तो टॉप का भी एरिया क्या होगा, टॉप और बॉटम। भाई बॉटम का क्या, लेंथ भी a ब्रेड्थ भी a स्क्वायर, तो नीचे का a स्क्वायर तो ऊपर का भी a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। राइट अराउंड, राइट अराउंड, समझ गए ना? थोड़ा थोड़ा समझे कि पूरा समझे? एनी डाउट, कंफ्यूजन है क्या? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर क्या होगा 6a स्क्वायर, 6a। क्लियर है ना? अच्छा आप बताइए इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्यूबाइड का मैंने बोला था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बोला था ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बताइए इसका एल भी ए है, एल भी ए, बी भी ए और एच भी ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जिस दिन इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर रूट का बाहर जाएगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा √3a यूनिट। तो प्यारे बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको सरफेस एरिया का मतलब समझाया, वॉल्यूम का मतलब समझाया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, और मैं आपको फार्मूला भी दिमाग में फिट कर दिया, जो मैंने आपको टैगलाइन बनाया था वो टैगलाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको 2 मिनट के अंदर फार्मूला भी लर्न करवा दिया, और साथ में मैंने क्यूब और क्यूबाइड का सरफेस एरिया के बारे में मैंने डिस्कस किया, है ना, सरफेस एरिया का मैंने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा अगर एक और बात चाहते हो इसी के साथ, प्यारे बच्चों इसी के साथ थोड़ा सा लिख लेना। अच्छा चलिए ये बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर दूंगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट या पढ़ाने का तरीका या समझाने का जो भी आपको अगर अच्छा लगे कि नहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने उस सारे फ्रेंड को शेयर करो जिनको खास ज़रूरत है, जिनको एजुकेशन सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, सारे फ्रेंड्स को शेयर करो कि ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए। चलिए थैंक यू।